नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कर्मचारियों का इंतजार होगा खत्म, 2 लाख तक बढ़ेगी सैलरी, एरियर भी मिलेगा, जाने नई अपडेट। जी हाँ, 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19,346 रुपये प्रति माह भत्ते के हिसाब से सैलरी में 2,32,152 रुपये का इजाफा होगा। संभावना जताई जा रही है कि मार्च के अंत यानी नई वित्त वर्ष से पहले मोदी सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। भारत में इस महीने आएगी कोविड-19 की चौथी लहर, इन 2 लक्षणों पर रखे पैनी नजर। जी हाँ, दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप एक बार फिर से फैल रहा है और इसके पीछे डेल्टा क्रॉन वेरिएंट नहीं है बल्कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 को इसका कारण बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले बढ़ने पर भारत में भी चौथी लहर को लेकर शंकाएं पैदा हो गई है। इसके बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री और IIT कानपुर ने अगस्त का समय बताया है। वहीं एक्सपर्ट ने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 2 लक्षणों को मुख्य बताया है। सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल के 750 और स्कूलों में शुरू होगी नर्सरी KG की कक्षाएं। जी हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। 750 और स्कूलों में नर्सरी और KG की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। अभी 4000 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं लग गई है। इसके अलावा 6ठी से 8वीं कक्षा में प्री प्राइमरी वोकेशनल शिक्षा भी दी जाएगी। इन योजनाओं को अमली जमा पहनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के 980 करोड़ रुपए के प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। संयुक्त समन्वय समिति का फैसला, सड़कों पर उतरेंगे HRTC के 12,000 कर्मचारी। जय हिमाचल परिवहन निगम के 12,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल में कर्मचारियों की सुनवाई न होने से संयुक्त समन्वय समिति के नेता भड़क गए हैं। निगम प्रबंधन से कर्मचारी संशोधित वेतनमान और भत्ते मांग रहे हैं। अनुबंध में चालक परिचालकों को 2 साल में रेगुलर करने का मामला भी गरमा गया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघों की संयुक्त समन्वय समिति ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में समिति के नेताओं की अहम बैठक बुलाकर भावी रणनीति बनाकर निगम प्रबंधन पर दबाव बनाया जाएगा। HPU शिमला बीटेक 6ठे सेमेस्टर का परिणाम घोषित, 5 दिव्यांग विद्यार्थियों को मिली राष्ट्रीय फेलोशिप। जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीटेक डिग्री कोर्स के 6ठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी ऑनलाइन अपनी लॉगिन ID का इस्तेमाल कर परिणाम देखकर और अंक तालिका को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं प्रदेश विश्वविद्यालय के 5 दिव्यांग PhD शोधार्थियों को केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फेलोशिप मिली है। परीक्षा पे चर्चा, हिमाचल के स्कूलों में टीवी और रेडियो के माध्यम से होगा प्रसारण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2022 का 5वां संस्करण तालाकटोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीके पर अपनी मन की बात साझा करेंगे। PM की परीक्षा पे चर्चा 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। स्कूल शिक्षा बोर्ड 6 अप्रैल से होगा SOS की वार्षिक परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अप्रैल माह में राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन करेगा। बोर्ड ने इन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार 8वीं की परीक्षाएं 7 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 अप्रैल से 20 और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सायंकालीन सत्र में 2:45 बजे से 5 बजे तक होगी। वहीं राज्य मुक्त विद्यालय की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के लिए तिथियों का निर्धारण बोर्ड की ओर से अलग से किया जाएगा। परीक्षा संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ ही परीक्षार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा है कि 6 से 28 अप्रैल तक राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करेगा। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना में 8.29 करोड़ रुपये खर्च, एंटी हेल नेट टिल्लर उपकरणों पर पात्र किसानों को दिया अनुदान। जी हां, किसानों को विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ समयबद्ध प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में 8.29 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार विभाग के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा है कि कृषि उपकरणों, एंटी हेलनेट, टिल्लर इत्यादि पर अनुदान पात्र किसानों को प्रदान किया जा रहा है। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को एंटी हेलनेट्स की खरीद पर 80% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। HRTC मनाली और धर्मशाला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए वोल्वो सेवा शुरू। जी हां, HRTC ने मनाली और धर्मशाला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली के लिए वोल्वो सेवा शुरू कर दी है। शनिवार को परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली से मनाली और धर्मशाला के लिए वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। मनाली से एयरपोर्ट का किराया 1172 रुपये और धर्मशाला से 818 रुपये निर्धारित किया गया है। पन्नू की धमकी के बाद परमाणु में बढ़ाई गश्त। चेकिंग के बाद ही हिमाचल सीमा में दी जा रही बाहरी राज्यों के वाहनों को एंट्री। जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिख फॉर जस्टिस संस्था के अध्यक्ष गुरवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। शनिवार को परमाणु TTR समेत हरियाणा को प्रदेश से जोड़ने वाले तीनों बैरियरों पर सभी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। शिमला में 29 अप्रैल को भिंडरावाला के झंडे फहराने की धमकी के बाद सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोवैक्स जल्द आएगी बाजार में। बच्चों के लिए देश की पहली प्रोटीन युक्त वैक्सीन CDL में होगा परीक्षण। जी हां, युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत में पहली फुली प्रोटीन वैक्सीन को आपात मंजूरी मिल गई है। 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवैक्स वैक्सीन भी सुरक्षा कवच के रूप में जुड़ जाएगी। हाल ही में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया नोवैक्स को आपात मंजूरी दे दी है। अब कंपनी की ओर से ग्रीन टिक के लिए बैच सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली को भेजा जाएगा। यहां परीक्षण के बाद कंपनी नोवैक्स बाजार में उतारेगी। साहित्य मेला सुंडू बोले, तिब्बत की आज़ादी के लिए हमें गांधी, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई की जरूरत। जी हां, तिब्बत की आज़ादी के लिए हमें भी महात्मा गांधी, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई की जरूरत है। यह बात तिब्बती संघर्ष के कार्यकर्ता और लेखक तेंजिन सुंडू ने जिला कांगड़ा की ओर से आयोजित 2 दिवसीय साहित्य मेले में कही। कहा है कि भारत और खासकर धर्मशाला ने तिब्बतियों को दुनिया दिखाई है। अब यहीं से तिब्बतियों को वतन वापसी की उम्मीद है। डिग्री कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय साहित्य मेला शुरू हुआ। अमर उजाला स्वास्थ्य अभियान 9 दिनों में 8000 विद्यार्थियों को लगाई वैक्सीन। जी हां, प्रदेश समेत जिला कुल्लू में भी 17 मार्च से 12 और 14 साल के विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग कुल्लू ने 1 माह में 1641 विद्यार्थियों को वैक्सीन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विभाग ने करीब 9 दिनों में ही 8000 विद्यार्थियों को वैक्सीन लगा दी है। लक्ष्य को तय समय से पूर्व प्राप्त करने के लिए जिले के 5 स्वास्थ्य खंडों में शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग मिलकर विद्यार्थियों का टीकाकरण कर रहे हैं। धर्मशाला तपोवन में तोड़फोड़ के आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजे। जी हां, करीब 3.5 माह बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तपोवन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार 9 आरोपियों को रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने शनिवार को न्यायालय में पेश किया। इस दौरान न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है। वहीं देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर को आरकी पुलिस अपने साथ सोलन ले गई है, क्योंकि उस पर वहां भी मामले चल रहे थे, जबकि अन्य आरोपियों को धर्मशाला में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। हमारे चलते आज की आखिरी खबर। हिमाचल कांग्रेस कुलदीप राठौर बोले, अलगाववादियों की धमकियों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। जी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि सरकार अलगाववादियों की धमकियों पर कड़ी कार्रवाई करे। यह देश, प्रदेश और राजनेताओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाए जाएं। कांग्रेस नगर निगम चुनाव बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। निगम चुनावों में मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। राठौर ने शनिवार को प्रेस सम्मेलन में कहा कि पिछले साल भी ऐसी ही एक धमकी प्रदेश को मिली थी। ठीक चुनावों से पहले इस प्रकार की धमकियां मिलना और इन तत्वों का सक्रिय होना भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।